सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुलेशन जीके एग्जाम्स। इस वीडियो में हम एसएससी की तरफ से एक भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको इस भर्ती में मांगे गए सभी क्राइटेरिया के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसे जानकर आप भी अगर अपने आप को योग्य मानते हैं तो इस भर्ती के लिए अपना आवेदन फॉर्म जरूर भरें। तो गुजारिश आपसे यही है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन को सबमिट कराने की तारीख है 4 मार्च 2024 से लेके 28 मार्च 2024, ठीक है। और पेमेंट की यहाँ पे लास्ट डेट होगी 29 मार्च 2024, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं करेक्शन की डेट के बारे में। तो यहाँ पे आप 30 मार्च 2024 से लेकर 31 मार्च 2024 तक कोई करेक्शन अपना करवा सकते हैं। और जो एग्जाम की डेट यहाँ पे दी गई है वो होगी 9, 10 और 13 मई के बीच में आपकी एग्जाम हो जाएगी। ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस मेल के लिए 125 भर्ती मिल जाती है और फीमेल के लिए यहाँ पे 61 भर्ती मिल जाती है, ठीक है। और सीएपीएफ की बात करें तो यहाँ पे सीएपीएफ में आपको बीएसएफ में 892 भर्ती मिल जाती है, सीआईएसएफ में आपको 1597 भर्ती मिल जाती है, सीआरपीएफ में यहाँ पे 1172 भर्ती होगी और आईटीबीपी में 278 भर्ती होगी, एसएसबी में कुल मिला के 62 भर्ती होगी। और यहाँ पे टोटल जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 4001 और ऊपर जो दिल्ली पुलिस को मिला के यहाँ पे टोटल भर्ती हो जाएगी 4200 के अराउंड, ठीक है। तो पोस्ट काफ़ी है। इसके बाद हम एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मेल है तो आपको 100 रुपये यहाँ पे लगने हैं। और अगर आप एससी, एसटी और वीमेन कैंडिडेट है तो आपको कोई यहाँ पे फीस नहीं देनी होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इस एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको पहले पेपर 1 देना होगा, उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका पेपर 2 होगा और उसके बाद में मेडिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे पेपर 1 की हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिल जाएगी जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैथ्स में आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 2 घंटे का यहाँ पे समय मिलेगा और 200 क्वेश्चन का पेपर होगा और 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। इसके बाद सेकेंड पेपर की बात करें तो यहाँ पे सेकंड पेपर में आपको इंग्लिश के 200 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, वो भी 2 ही घंटे के होंगे। टोटल मिला के 400 क्वेश्चन के पेपर होंगे और 400 क्वेश्चन में आपको नेगेटिव मार्किंग की बात की जाएगी तो 1/4 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी और टोटल जो मेरिट बनेगी वो दोनों पेपरों को मिला के ही बनाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको हाइट होनी चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 80 और फुलाने के बाद 85, ठीक है। और अगर आप कैंडिडेट है गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश इनमें है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 80 और फुलाने के बाद 85, ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी, इसमें आपकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 77 सेंटीमीटर एंड फुलाने के बाद में 82। फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो उनकी हाइट यहाँ पे मांगी गई है 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट जो ये गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश इन एरियाज में आती है तो 155 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। और ऑल फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी इनकी हाइट होनी चाहिए 154 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी पीईटी के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 100 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी 16 सेकंड में। इसके बाद 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी 6.5 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप आपको करना पड़ेगा 3.65 मीटर, ये 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और हाई जंप आपको करना पड़ेगा 1.2 मीटर इन 3 चांस, ओके। और शॉर्ट पुट यानी फेंकने वाला करना पड़ेगा 4.5 मीटर इन 3 चांस, ठीक है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स है तो आपको 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड और 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में करनी पड़ेगी और लॉन्ग जंप करना पड़ेगा 2.7 मीटर इन 3 चांसेस, ऑलराइट। इसके बाद फीमेल कैंडिडेट्स को हाई जंप करना पड़ेगा 0.9 मीटर इन 3 चांसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम पे स्केल के बारे में बात करें तो यहाँ पे लेवल 6 का पे स्केल दोनों पोस्ट के लिए मिल जाता है जो होता है 35,400 टू 1,12,400, ऑलराइट। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे आपकी एज जो है 1 अगस्त 2024 तक काउंट की जाएगी
जिसमें आपकी एज होनी चाहिए 20 to 25 ईयर। ऑलराइट, इसके अलावा एज के रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप SC and ST के कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC से है तो 3 साल की छूट मिल जाती है, और ESI यानी एक्स सर्विसमैन है तो आपको 3 साल की छूट मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार अगर आप SC ST से है तो 30 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं, OBC से है तो 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और एक्स सर्विसमैन है तो वो भी 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको साफ साफ बता दे कि ये अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, बस आपके पास बैचलर डिग्री पास की हुई होनी चाहिए, और वो भी 1 अगस्त 2024 से पहले। ठीक है, इससे पहले अगर आप इस टाइम पर फाइनल ईयर में है तो आपका रिजल्ट आया हुआ होना चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इस भर्ती के लिए अपना आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आवेदन का लिंक दे रहे हैं, जहां क्लिक करके आप इस भर्ती के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस भर्ती के नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया हुआ है, जिसे और अधिक पढ़कर आप डिटेल में इसे समझ सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सके। तो आशा करते हैं कि इस भर्ती के बारे में हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके अलावा और अधिक नई नई जानकारियों के लिए एजुरिलेशन के साथ जुड़े रहे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही एक और भर्तियों से संबंधित अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहे। थैंक यू।